गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आज कान, नाक और थ्रोट के इश्यूज पे, और इस पे बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद महीदा, ENT सर्जन है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, हम अभी बहुत ही कॉमन इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फ़र्क है? कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जो है, मतलब अगर अलामात के हिसाब से या सिम्टम के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है, बट जो फ्लू एंड कॉमन कोल्ड वो इंटरचेंजेबली जो टर्म है इस्तेमाल होती है। वैसे वो इनकी माइक्रोबायोलॉजी या जरासीम जो फ्लू पैदा करते हैं उनमें डिफरेंस है। और फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और ये मुख्तलिफ मौसम और उससे रिलेटेड है। सिम्टम उसके सेम ही है तकरीबन, तो ये कोई फ्लू कहता है, कोई कॉमन कोल्ड कहता है, मतलब जस्ट द टर्म यूज्ड मेनली जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, नाक में पानी बहना वगैरह होता है, उसको हम कॉमन कोल्ड या फ्लू कहते हैं वैसे। सही। अच्छा सर, एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये क्या टर्म है और ये कितनी कॉमन है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? ग्लोबल है बिल्कुल, जिस तरह दुनिया भर में कॉमन है हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। एलर्जिक राइनाइटिस बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है और ये जिस्म के टिश्यू लेवल पे जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है या उसका टकराव है, उसके नतीजे में जो सेल्स हैं मुख्तलिफ बॉडी के, जिसको मास्ट सेल या बेसोफिल कहते हैं, उसमें से केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसमें हिस्टामीन भी शामिल है और दूसरी चीज़ें भी हैं, जिसकी वजह से एक 4-5 चीज़ों का एक सिम्टम एक साथ शुरू होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा छींकें आना, हाँ, सुबह सवेरे बहुत सारी छींकें आ जाना, उसके बाद नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, इसको हम एलर्जी कहते हैं। और इसकी वजूहत सर, आँखों से क्यों पानी बहता है? नाक से चले आपको एलर्जी हो गई और म्यूकोसा आपका थिन हो गया और इरिटेट होकर बाहर आ रहा है, लेकिन आँख से क्यों पानी बहता है? इसकी वजह ये है कि जो वायरस अटैक करते, या वायरस तो नहीं, जो एलर्जन एक्ट करते हैं नाक के ऊपर, तो नाक ही के अंदर ही जो हमारा ये सिस्टम है जिसमें ये हमारा आँखों में पानी बनता है या आंसू बनते हैं, लैक्रिमल फ्लूइड जिसको कहते हैं, उसका जो आउटवर्ड जो ड्रेन है वो नाक में है। हाँ, तो ये रिट्रोग्रेड जो है एलर्जन जो है वो फिर आँख तक भी पहुंच जाता है, एलर्जिक प्रोसेस जो है बस। अच्छा जी। ओके सर, यहाँ में हम एक ईमेल आई है अभी, वो हम पढ़ लेते हैं। मुझे तो बड़ी मज़े की लगी है ईमेल, आप लोगों से शेयर करती हूँ। हेलो राफियात, हेलो, आपका शो और आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। मुझे काफ़ी साइनोसाइटिस रहता है और कभी भी ठीक नहीं होता है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो बहुत होता है। किसी ने कहा कि मैं कॉकरोच खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। शमीम साहब की पहले आई डोंट नो ने कॉकरोच खाने को किसने कहा है चीज़ में। डॉक्टर साहब ये कॉकरोच पे ज़रा नज़र डालिए। मैं कॉकरोच पे तो नज़र नहीं डाल सकता, आई डोंट लाइक इट। तो साइनसाइटिस उनको किसी ने कह दिया कि उनको है, और साइनसाइटिस, साइनसेस आप जानती हैं कि नाक के साइड में जो अल्लाह मियाँ ने जो खोपड़ी है, ये बोन के बीच में जो स्पेसेस हैं उनको साइनस कहा जाता है, और वो सारे ड्रेन होते हैं नाक के अंदर ही, और नॉर्मल फंक्शन में वो ड्रेन होते हैं, वेंटिलेट होते हैं सब। अगर उनका जो रास्ता ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, और उसकी वजूहत मेनली नाक के अंदर होती हैं, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में कोई पॉलिप हो जाना, या इवन एलर्जी की कॉम्प्लिकेशन में तो साइनोसाइटिस हो जाता है वैसे। तो अगर साइनोसाइटिस की कोई वजह है जो उनको किसी ने नहीं बताई है, तो बेहतर है कि वो अपने किसी ENT कंसल्टेंट से रब्ता करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कुछ चीज़ों में मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाओं से जो इलाज है वो इफ़ेक्टिव होता है, और बाद में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉकरोच खाने से आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, अभी आपने एक टर्म यूज़ की, नाक में पॉलिप होना। जी। तो नाक में पॉलिप होना का क्या मतलब होता है? को गोश्त बड़ा हुआ होता है नाक में, इससे डेविएटेड नेज़ल सेप्टम भी कहते हैं? नहीं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम का मतलब है कि नाक जो है हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसमें बीच में जो पार्टीशन है उसको हम नाक की हड्डी कहते हैं या सेप्टम कहते हैं, ठीक है ना। अब वो आइडियली तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि दोनों साइड पे स्पेस इक्वल हो, तो अक्सर ऐसा होता नहीं है, एक साइड पे वो डिविएट हो जाता है, तो एक साइड हमारी रूमी हो जाती है, ज़्यादा खुली होती है, दूसरी साइड बंद होती है, तो उसकी वजह से नाक बंद होना, उसी साइड पे साइनोसाइटिस होना होता है। पॉलिप ऑन द अदर हैंड, ये मस्से जिसको कहते हैं, ये उसी
جو ناک کے اندر کا استر ہے اگر وہ سوج جائے اور وہ بڑے بڑے ان میں فلوئڈ جمع ہو جائے تو ان کو ہم پالپ کہتے ہیں. اور اس کی بھی وجوہات ہیں, وہ الرجی کی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں ویسے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کال ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. عالیہ, گڈ ہیلدی مارننگ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کانوں میں کبھی کبھی نا جیسے عجیب سا وہ سائیں سائیں ہوتا ہے, اور مجھے کبھی سنائی میری بالکل پراپر ہو جاتی ہے اور کبھی جو سنائی ہے میری تھوڑی سی میں کہتی رہتی ہوں کیا کیا اس طرح کر کے میں بات کرتی ہوں. لیکن یہ کیا چکر, اس کے لیے کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جو اس کو ہم مینٹین کر سکیں؟ اور دوسرا جو ہے یہ گلا جو ہے یہ مطلب میں تو ذرا سا بھی کوئی کھٹا کھا لوں یا تھوڑی سی زیادہ آئلی چیز کھا لوں میرا فوراً ہی گلا خراب ہو جاتا ہے. پھر میں فوراً گرم پانی کے غرارے جب کرتی ہوں تو پھر آدھے گھنٹے تک وہ نارمل اس حالت میں آتے. تو یہ کیا چکر ہے, سمجھ میں نہیں آتا. ذرا سے کھٹا کھاتی ہیں تو پریشانی شروع ہاں, ذرا سی ٹھنڈی ذرا سی آئلی. اور مرچوں سے بھی؟ ہاں ہاں بالکل, مرچوں سے بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا عالیہ صاحب ہم آپ کو آن ایئر آنسر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب ہاں, ان کے دو سوالات ہیں اور دونوں مختلف ہیں. ایک تو ہے کہ ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں بہت اور کان بند ہونے کا احساس ہے اور کبھی سننا بھی کم ہو جاتا ہے ان کا. اور دوسرا ان کا گلے کا مسئلہ ہے. کان میں سائیں سائیں ہونا یا بند ہونا یہ مسلسل نزلے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کہ کان اور ناک میں ایک کنیکشن ہے جس کو ہم یوسٹیچن ٹیوب کہتے ہیں. تو ناک کے جتنے بھی کچھ عوامل ہوتے ہیں یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا اثر انڈائریکٹلی کان پہ بھی پڑتا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ناک میں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ الرجی میں بھی مسلسل جیسے فلو ہو جائے یا کامن کولڈ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, اس میں بھی اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیسے کان بند بند سے لگتے ہیں, کان بھاری ہو گئے ہیں, ویسے یہ وہ کنیکشن ہے. ایک تو ان کو یوسٹیشن ٹیوب جو ہوتی ہے وہ بلاک ہو گئی ہوتی ہے, وہ بلاک ہو جاتی ہے, کان بند لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ہم اور بھی بات کرتے ہیں, ان کے دونوں کویشچنز کے آنسر جو ہم ڈیٹیل میں دے دیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ویئرز کہیں مت جائے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.